हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि करीमों के करीम हैं, करम फरमाने वाले हैं, फ़कीरों के मलजा, गरीबों के माँ बाप, रहम करने वाले, माफ़ियाँ करने वाले, अफ़्व दरगुजर करने वाले। हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम आपको पनाह दे देते हैं, बगैर किसी जंग के। हम जंग नहीं चाहते, बगैर जंग के ही हमें मक्का मिल जाए तो हमें कोई मसला नहीं। अब इस बात की, इस मुआहदे की जो पासदारी करनी थी कबीला कुरैश ने करनी थी, लेकिन अब अबू जहल का जो बेटा जिसका नाम इकरमा बिन अबी जहल था, उसने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की। 20 बंदों के साथ अपना भेष बदला, रात ही रात के अंदर मक्कातुल मुकरमा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुआ और जो सहाबा किराम वहाँ पर मामूर थे उनको शहीद करना शुरू कर दिया। कमो बेश तकरीबन 15 से 20 सहाबा किराम को शहादत का रुतबा पाने की शहादत हासिल हुई। अब उन्होंने शहादत का रुतबा पाया। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत माशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह ये क्या, ये कबीला कुरैश अपने ही मुआहदे से फिर गए, वादा किया है तो वादे की पासदारी भी करनी चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शायद इकरमा बिन अबी जहल ये समझ रहा है कि मेरी बात का किसी को पता नहीं, मैं अपना भेष बदल कर जो आया हूँ इसलिए। लेकिन जिस मोहम्मद को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा अल्लाह ताला खुद अपने आप को पर्दे के अंदर नहीं रख सका तो वो कोई और गैब कैसे छुपा कर रख सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम को रब ने रात ही रात खबर अता फरमा दी कि मोहम्मद ये फ़लाँ बंदा था, इसके साथ फ़लाँ फ़लाँ थे, मुसलमानों को शहीद करने वाले थे, फ़लाँ फ़लाँ थे, जो मर्जी कर ले महबूबा, हमने जो आपको खुशखबरी अता फरमा दी है कि ये मक्का फतह होकर आपके हाथ पर फतह होगी, तो ये मक्का फतह होकर रहेगा। सुबह गए, फिर मक्का फतह हुआ, फिर जनाब जितने भी वो पासदारियाँ ना करने वाले थे, वो पत्थर मारने वाले थे, सहाबा को शहीद करने वाले थे, हज़रत बिलाल को सताने वाले थे, जो भी करने वाले थे वो सारे के सारे सर तस्लीम खम करके हुजूर की बारगाह के अंदर खड़े हो गए हैं। अब जब ये सारे मामलात हज़रत अंसार सहाबा किराम ने देखे, क्योंकि अंसार सहाबा किराम वो अंसार हैं, मदीने वाले हैं, जब हिजरत फरमाई मदीना के अंदर गए तो आपने मदीना का इस्तकबाल सुना हुआ है। मुस्लिम शरीफ के अंदर तो इतना बड़ा इस्तकबाल लिखा हुआ है कि हर गली के अंदर या रसूलुल्लाह की सदाएं लग रही थी। जड़े जड़े मुसलमान या रसूलुल्लाह मनना ले वो दब क्या खुद रहा सुभान अल्लाह। आहो चंद बंदे थे ना कोई या सुभान अल्लाह, यार सारे आखो दब क्या जरा सुभान अल्लाह। रमज़ान का महीना हो, मुबारक घड़ियाँ हो, सुभान अल्लाह मोमिन के मुँह से ना निकले ये हो नहीं सकता। और बंदा एक मरतबा, हुजूर ने फरमाया बंदा एक मरतबा सुभान अल्लाह कहे, रब उसके नाम का दरख्त जन्नत के अंदर लगाता है। जो बंदा रमज़ान के अंदर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहे तो उसके कितने रब ताला जन्नत के अंदर दरख्त लगाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम को जब सहाबा किराम, अंसार सहाबा किराम ने देखा, वो भी चूँकि साथ थे। अब प्यार देखिए यार, इश्क़ रसूल देखिए, और अपने इश्क़ रसूल के ऊपर भी ज़रा गौर कीजिए। हमारा इश्क़ रसूल क्या है, अंसार सहाबा किराम का इश्क़ रसूल क्या है। अंसार सहाबा किराम ने जब देखा कि हुजूर मक्का फतह करके आ गए, इतने ज़्यादा सहाबा किराम वहाँ पर हाजिर खिदमत, जितने भी काफिर हैं वो भी जोग दर जोग, फौज दर फौज मुसलमान हो रहे हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे। ये ना हो कहीं हुजूर यहीं पर अपना मस्कन बना लें, यहीं पर, चूँकि आपकी विलादत बासादत यहीं पर हुई है, ये ना हो कहीं मुस्तफ़ा करीम यहीं पर तशरीफ़ फरमा हो, यहीं घर बना लें, घर तो ऑलरेडी मौजूद है, यहीं पर तशरीफ़ फरमा हो। आपस में बातें करना शुरू कर दी। एक दूसरे को कहते हैं यार अगर हुजूर मदीने में ना गए तो हम किसकी ज़ियारत करेंगे, तो यार हम किसको देखेंगे। और रोज़ाना सुबह सुबह उठते थे तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, सबसे पहला काम हुजूर की ज़ियारत का किया करते थे। और जब शाम को सोने के लिए जाते हुजूर को देख कर सोया करते थे। जब रात सोते ख्वाबों के अंदर भी हुजूर नजर आया करते थे। दिल को आते जहाँ पर प्यास लगती, आंखों की दिल की अगर प्यास महसूस होती हुजूर को देख लिया करते, प्यास मुक जाया करती थी। और यार अंसार अगर हुजूर ने यहीं पर मस्कन बना लिया, हम किस नबी को आकर देखेंगे। अब इतना इश्क रसूल जब देखा, आपस में बैठे बैठे रो पड़े कि हुजूर यार अगर मक्के के अंदर आ गए हमारा क्या बनेगा, हम किसको देखेंगे, किस नबी को जाकर देखेंगे। अब जब ये आपस के अंदर बातें कर रहे हैं, उधर मेरे अल्लाह ने हुजूर को इन अंसार सहाबा किराम का इश्क रसूल बता दिया है। अब हुजूर वहाँ से उठे, आए अंसार के पास, एक एक को सीने लगाए और फरमाया अंसार क्यों रो रहे हो, तो क्यों परेशान हो, तुम ये चाहते हो, तुम ये सोच रहे हो मुझे, हालांकि तुमने नहीं बताया, रब ने खबर इरशाद फरमा दी, तुम क्या चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो।
कि हुजूर यहीं पर मस्कन बनाएंगे। और ना, जो बंदा हमारे साथ मुश्किल वक्त के अंदर चला है हम कभी उसको छोड़ नहीं सकते, बल्कि जब रब जो फरमाता है मोहम्मद वो करते हैं। ए अंसार सहाबा किराम परेशान होना छोड़ दो, आज के बाद और जीना भी मोहम्मद का अंसार के साथ है, मरना भी मोहम्मद का अंसार सहाबा किराम के साथ। इसी बात को फिर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूह तड़पी तो वफादारों के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाया असलाना लिजने की करिए नस्ला तक नहीं भुल दे ते बद नस्ले नलने की करिए पुठियां चालां चले दे। ओ मेरे मुस्तफ़ा करीम जिया कोई वफादार अज तक किसे मां ने जनिया नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम जिया करम फरमान वाला किसे मां ने जनिया नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरे अंसार ओ परेशान ना होना, मोहम्मद का मरना भी तुम्हारे साथ, जीना भी तुम्हारे साथ है। सहाबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जे तुहाडा मरना ते जीना साडे नाल ते फिर साडियां भी गल्लां सुन लो या रसूल अल्लाह, साडे बच्चे भी तुहाडे ते कुर्बान ने, साडे माल भी कुर्बान है या रसूल अल्लाह, साडियां जानां भी तुहाडे ते कुर्बान है। हम जनाब मोहतरम मैं अगली गल तुहानू सुनावा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ओ तवील अरसा पहले मक्कातुल मुकरमा दे अंदर काबे दे अंदर दाखिल होने वास्ते आए। हजरत उस्मान बिन तलाब आप हदीस पाक नू रिवायत करने वाले ज़ादुल माद फिल हुदा किताब के अंदर रिवायत मौजूद। मदारिजुन नबुव्वा के अंदर शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने भी लिखा। आप फरमाते ने हजरत उस्मान बिन तलाब फरमान लगे दो शंबा ते पंज शंबा नू मक्कातुल मुकरमा दा काबे दा दरवाजा खोलिया जांदा, लोग काबे दे अंदर दाखिल होंदे। मेरे मुस्तफ़ा करीम इन्हां दोवां दिनों तो इलावा किसे दिन दे अंदर आ गए। हुण काबे दी चाबी उस्मान बिन तला नू कुरैश वाले ने दिती हुई है। मेरे मुस्तफ़ा करीम दाखिल होने लगे। वो कहन लगा मोहम्मद किधर चले हो? दो शंबा ते पंज शंबा तो इलावा काबे दा दरवाजा नहीं खुल सकता। मेरे आका करीम आपने की खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। मेरे आका करीम फरमाने लगे उस्मान बिन तला वो सानू अंदर जान तो ना रोक, मोहम्मद दी अख पई वेखनी है, एक दिन हो आवेगा एक काबे दी चाबी रब मोहम्मद नू अता फरमा देवेगा। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया एक दिन हो आवेगा जिस दिन अल्लाह ताला इस काबे दी चाबी मुहम्मद दे हाथ दे उत्ते रखेगा। हुण हजरत उस्मान बिन तलाबे कहंदे ने मेरे दिल दे अंदर एक गल घर कर गई, क्योंकि ना मुहम्मद ने अगे किसी जगह ते कदी झूठ बोलिया। जो भी फरमाया, जिथे भी फरमाया, जदों भी फरमाया, रब ने सच कर फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सादिक अमीन मैं हुण दिल दे अंदर सोचदा रहिंदा, हुण उस घड़ी दा इंतजार है जदों मुस्तफ़ा करीम दे उत्ते ओ दिन आवेगा। हुण इंतजार दियां घड़ियां खत्म होईयां, जदों फतेह मक्का दा दिन आया मेरे आका करीम दे सामने हजारां दी तादाद दे अंदर मुसलमान खड़े होए ने। काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने, सन्नाटा छाया होया। मेरे आका करीम ने फरमाया ओ उस्मान बिन तल्ला ओ किधर गया है? हुण उस्मान बिन तल्ला कमदियां लत्तां ते नाल आए ने, आके अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह बंदा है खिदमतगार हाजिर है, हुण चाबी लईए लैके फरमाया हाँ भाई उस्मान 10 दिन आ गया। ओ यारा हुजूर दी शान सुन के अन्नी ढिली सुभान अल्लाह। मैं जनाब खरीदार नहीं दब के आग जरा सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने चाबी ले लैके फरमाया हाँ भाई उस्मान बिन तल्ला, मोहम्मद ने जो फरमाया सी रब ने सच कर फरमाया है। हुण उस्मान बिन तल्ला ने जदों गैब दियां खबरां वेखियां, मेरे आका करीम दी गैब दी खबर वेखी है, कदमां दे अंदर झुक गए, कलमा पढ़ के मेरे नबी दे गुलाम बन गए।
इसे वास्ते आला हजरत ने गैब की खबर देते फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब न रब ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे मुस्तफ़ा करीम की गैब की खबरें भी बहुत ज़्यादा हैं और शानें भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काबा फतह कर लिया, मक्का फतह कर लिया, अब काबातुल्लाह शरीफ के छत के ऊपर भी बुत लगे हुए हैं, काबे के अंदर भी बुत लगे हुए हैं। मेरे आका करीम अंदर तशरीफ़ ले गए, बुतों को अपने मुबारक हाथों से गिराया, जब बाहर आए ऊपर वाले रह गए। अब हज़रत अली मुर्तज़ा को फरमाया अली आ ज़रा, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हुक्म। फरमाया ज़रा मेरे कंधों पर चढ़, जितने भी काबे के ऊपर बुत लगे हैं उन सब को गिरा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिज नबुव्वा के अंदर फरमाते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे कंधों के ऊपर तशरीफ़ फरमा और बुत उतारें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तू नबूवत का भार उठा नहीं सकेगा, इसलिए अली तू ज़रा नबी के कंधों के ऊपर चढ़ जा ज़रा। अब दिखाना क्या था ये मुस्तफ़ा करीम को पता था। अली को चढ़ाया कंधों पर, फरमाया चढ़ ज़रा उतार। अब हज़रत अली मुर्तज़ा एक एक बुत को उठाकर फेंक रहे हैं, साथ आप फरमा रहे हैं वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, जब हक आता है तो बातिल मिट जाया करता है। मुस्तफ़ा करीम भी फरमा रहे हैं, अली मुर्तज़ा भी फरमा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब उधर से मुस्तफ़ा करीम पूछते हैं अली वो कहाँ पर पहुंचा हुआ है, क्या देख रहा है? अली मुर्तज़ा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, मैं अभी काबातुल्लाह शरीफ आपके कंधों के ऊपर सवार हूँ, लेकिन ये ना समझिए कि मैं सिर्फ मक्के के अंदर हूँ, मेरा सर अर्शे मुअल्ला के किंगरों के साथ जाकर लग रहा। मुस्तफ़ा करीम भी मुस्कुरा रहे हैं, अली मुर्तज़ा भी मुस्कुरा रहे हैं। अब सारे के सारे बुत तोड़कर ये बेअदबी समझी कि हुजूर मुझे पकड़कर उतारे, इससे पहले आपने अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। जब जमीन पर गिरे तो मुस्कुरा रहे हैं अली मुर्तज़ा। यार हुजूर ने पूछा अली क्यों मुस्कुरा रहे? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं हैरान हूँ, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, ओ इतनी दूर से मैं नीचे गिरा हूँ, मुझे चोट कोई नहीं आई। मेरे आका करीम ने फरमाया जिस अली को पकड़कर उतारने वाला जिब्रील हो और संभालने वाला मोहम्मद हो उसे चोटें नहीं लगा कर, जिसको संभालने वाला मोहम्मद हो वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। और दुखियों हमारे संभालने वाले आका है, हम कभी नाकाम नहीं हो सकते। और इसलिए कभी परेशान ना हुआ करो, जब दिल के ऊपर चोट लगे गुंबद खजरा की तरफ मुंह करके कहा करो या रसूलल्लाह फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर का पक्का सच्चा इश्क अता फरमाए और फतह मक्का के दिन कोशिश करें अगर जो सहाबा किराम इस मौके के ऊपर शहादत का रुतबा पाया उनके लिए इफ्तारी के अंदर इसाले सवाब का अहतमाम करें। जो भी रमज़ान और मुबारक के महीने के अंदर शहादत का रुतबा पा गए, वफ़ात पाए, उनके लिए इसाले सवाब का ज़रूर अहतमाम कीजिए। आखिर में सदका फ़ितर के चंद मसाइल आपके सामने रखना चाहता हूँ। सदका फ़ितर है क्या, इसके मसाइल के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि जाकर मक्का मुअज़्ज़मा के गली कूचों में ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर वाजिब है। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 151 के ऊपर रिवायत फरमाया है। अगली हदीस पाक कंज़ुल उम्माल शरीफ की हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटका रहता है। जब बंदा सदका फ़ितर अदा कर देता है तो उसके रोज़े बरगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाते हैं। अब इसके चंद शरई मसाइल। सदका फ़ितर किस पर वाजिब है? तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हों और उनकी निसाब हाजाते असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग हों। दूसरा मसला किसके ऊपर, क्या इसकी मिकदार क्या है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की रकम हो और ये सब हाजाते असलिया से फारिग हो उसको साहिब निसाब कहा जाता है।
यानी कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम भी हो, जाके रिसर्च कर लीजिएगा, जितनी आजकल के दौर के अंदर 52.5 तोले के चांदी की जो रकम बनती है, जिसके पास है अगर, तो उसके ऊपर सदका फितर वाजिब होगा। आगे चलिए, सदका फितर वाजिब होने के लिए आकिल व बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि बच्चा या मजनून भी अगर साहिब निसाब हो तो उसके माल में से उसका वली यानी सरपरस्त सदका फितर अदा कर सकता है। इसी तरह सदका फितर अदा करने का वक्त कौन सा है? तो अफजल वक्त तो यही है कि ईद के सुबह सादिक के बाद ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। अगर चांद रात या रमज़ान मुबारक के किसी भी दिन, बल्कि रमज़ान शरीफ से पहले भी अगर किसी ने अदा कर दिया तो तब भी फितरा अदा हो जाएगा। यानी रमज़ान से पहले भी अदा कर दिया फिर भी अदा हो जाएगा। रमज़ान शरीफ के ये जो दिन चल रहे हैं इसमें भी आप अदा कर दें, अदा हो जाएगा। अदा कर दें, आज के दिनों के अंदर कर दें, ताकि ये जो भार है वो निकल जाए, हमारे सर से उतर जाए। तो आपके बाहर इंशाल्लाह मस्जिद के बाहर हमारे एक स्टूडेंट जो मदरसातुल मदीना से दावत इस्लामी से फारिग हैं, तो हिफ़्ज़ किया है, वो आपके बाहर खड़े होंगे। जिसकी कोई ज़कात रहती है, फितरा रहता है, सदका रहता है, खैरात रहती है, वो आप दावत इस्लामी को जमा करवाइए। दावत इस्लामी की खिदमात आपसे ढकी छुपी नहीं। मैं बार बार आपसे अर्ज़ करता रहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हिफ़्ज़ भी करवा रही है, आलिम भी बना रही है, मुफ्ती भी बना रही है, दारुल मदीना भी बना रही है, दारुल मदीना यूनिवर्सिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम कर दी है। इसके अलावा खिदमात खल्क के हवाले से आप देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर हॉस्पिटल भी बना दिया गया, क्लिनिक भी बना दिया गया, उसके अलावा एम्बुलेंस भी बना दी गई। इसके अलावा थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए भी खिदमात आज तक जारी हैं। इसके अलावा और मुफ्ती बना रही है, दारुल इफ्ता का काम कर रही है, किताबें छाप रही है। यानी कि 80 से ज़ायद शोबा जात दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और इसके अरबों खरबों के हिसाब से खर्च हैं। तो वो आपके ताउन से चलते हैं। आप जब इंशाल्लाह फितरा ज़कात सदकात देंगे तो इंशाल्लाह ये रायगान नहीं जाएगा, बल्कि किसी ना किसी अच्छे नेक काम के अंदर ये लग जाएगा। जब तक ये काम होते रहेंगे अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़र अज़ीम अता फरमाता रहेगा।